जी, गुड मॉर्निंग ग्रेड नाइन्थ। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने ना अपना टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से हम एक दफ़ा समझ लेते हैं। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है? स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। कि एक फोर्स है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि रिजॉल्व करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि स्प्लिट कर देते हैं एक फोर्स को, किसमें, दो मचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, कि दो ऐसे कंपोनेंट्स में जो कि परपेंडिकुलर हों। इसको हम क्या कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स या फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। की जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग अप का वेक्टर्स का या फोर्सेस का, इसके कंपोनेंट्स में क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इफ अ फोर्स इज फॉर्म फ्रॉम टू मचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कि अगर एक फोर्स है, ठीक है, वो किससे मिलके बनी है? दो ऐसे कंपोनेंट्स से जो कि परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम क्या क्या कहेंगे? ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उस फोर्स के। ठीक है, अच्छा अब हम कंसिडर कर लेते हैं एक फोर्स जिसको हमने लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए, ठीक है, ये हमने फोर्स एक कंसिडर कर लिया, एफ से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्सिस फ्रॉम ए। कि अब हमने क्या करना है, ए से एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने पढ़ा था कि ओ ए इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी एंड बी ए। कि अब ओ ए क्या है, ओ ए ये क्या हमारे पास होगा, ये रिजल्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल को हम सेकंड वाले वेक्टर के हेड्स, फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड को हम सेकंड वाले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और वो जो थर्ड वेक्टर होता है ना, जो फर्स्ट वाले के हेड से मैच हो रहा होता है और सेकंड वाले की टेल से, वो क्या होता है, इनका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ओ बी और बी ए दो वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट क्या है, ओ ए। इसका मतलब है कि ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ ए कैसे आएगा, अगर हम ओ बी और बी ए को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओ ए वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ओ बी और बी ए क्या हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए, क्योंकि ये फोर्स ओ ए के कंपोनेंट्स हैं, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे ओ ए के। ठीक है, अब ओ बी जो है ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एफ एक्स से। और ये देखें, ये जो बी ए है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो इसको हम एफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम दोबारा से लिखें तो ओ ए क्या है, एफ है, ओ बी क्या है, एफ एक्स है, प्लस बी ए क्या है, एफ वाई है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, अब हमने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एफ एक्स और एफ वाई का, ठीक है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कॉस किसके इक्वल होता है, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, ओ बी, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। ठीक है, अब ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स के, और ओ ए किसके इक्वल है, एफ आई के। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो अगर मैं ये इसको कंसिडर करूँ कि एफ एक्स ओवर एफ मेरे पास इक्वल है कॉस थीटा के, तो जब ये एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसी तरह से साइन मेरे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है बी ए, वो मैं लिखूँगी, और हाइपोटेन्यूज ओ ए। बी ए क्या है, एफ आई, और ओ ए क्या है, एफ। तो एज इट इज़ मेरे पास, जैसे यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स आया था, एफ कॉस थीटा, मेरे पास एफ आई आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमें क्या बता रही हैं, ये हमें एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, उनकी इक्वेशंस बता रही हैं।